Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program, and today we have to learn about use of line continuation operator in Python program. That is lecture number 18. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कंटिन्यूएशन ऑपरेटर। अच्छा जी, हमारा कंटिन्यूएशन यानी आप पैराग्राफ टाइप जब राइट करते हो, स्टेटमेंट्स राइट करते हो, उसके लिए भी एक आपको लिमिट बताई जाती है कि कितने कैरेक्टर्स आप वन लाइन पर राइट कर सकते हो, तो ये सजेस्टेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाता है, जैसे पैराग्राफ टाइप आप स्टेटमेंट्स राइट कर रहे हो, या तो कोमा लगाकर आप सेपरेट कर देते हो स्टेटमेंट, ठीक है, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कोमा वगैरह राइट किए बगैर अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज़ करोगे। इफ़ अ पाइथन स्टेटमेंट इज़ टू बी रिटर्न ओवर मल्टीपल लाइन्स, यानी मल्टीपल लाइन्स पर राइट करना है, मैं भी आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी इसे। देन द लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर दैट इज़ बैक स्लैश का आप लोगों को पता है, मैंने कीबोर्ड पर आप लोगों को दिखाया था, दैट इज़ नियर डेल, ये वाला, ठीक है। बैक स्लैश है ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो की को। इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन नेक्स्ट टू विच द स्टेटमेंट इज़ टू बी कंटिन्यूड, यानी आप जिस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी नेक्स्ट लाइन पर लाना चाहते हो, आप इससे पहले ये ऑपरेटर यूज़ करोगे। हाउएवर फॉर द केसेस वेयर एनी ऑफ द ब्रैकेट्स, यानी ओपन पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन है, देन आप तब तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो मल्टीपल लाइंस तक, और मल्टीपल लाइन तक आप क्या है तब तक कर सकते हो, यानी ये कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज़ करके जब तक ये क्लोज नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोड से समझा देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। द फॉलोइंग मल्टी लाइन स्टेटमेंट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। ये बात करें सम टर्म्स आर वन एंड सम टाइम्स, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आई लर्न अ लेसन, स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पर है सम टर्म्स आर वन एंड सम टाइम्स, यहाँ पर कौन सा कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, आई लर्न अ लेसन, ठीक। अगर ये वाला कोड जो मैं लेती हूँ, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एनाकोंडा दैट जुपिटर नोटबुक ओपन की हुई है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ओपन करना बताई थी। अगर मैं यहाँ पर कोड को पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल ए, पहले वाला ही राइट किया हुआ है, तो मैं इसे रन करती हूँ, तो देखिए मेरे पास आंसर सेम आता है, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरे पास आंसर सेम आया। या कोमा अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सपोज करो कोमा यहाँ से हटा देती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आप पैराग्राफ जो हैं हमारे पास उसे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमास या कोमा के बगैर यहाँ इस तरीके से इस लाइन को मैं जब प्रिंट करवाती हूँ, यहाँ पर ये तो मेरे पास आउटपुट आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पर राइट करें, यहाँ पर इसे रन करते हैं, तो देखें मेरे पास क्या आता है, सिंटेक्स एरर आता है। लाइन 7 पर वो सिंटेक्स एरर दे रहा है ना। हाँ, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास है कि हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है, यानी कंप्लीशन ही नहीं बताई, ठीक है। कंप्लीशन बतानी पड़ती है, यानी इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर दिया, यानी ये मेरी एक लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वर्टेड कोमास में नीचे जाकर मेरी लाइन कंप्लीट हो रही है, स्ट्रिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, अगर मैं देखो मैंने नीचे किया ना, ये स्ट्रिंग से बाहर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको एक ही लाइन पर करती ना, देखो यहाँ पर देखो रेड में आ रहा है, यानी ये मैं स्ट्रिंग किया। लेकिन अगर मैं नीचे रखती हूँ, देखो ब्लैक में हो गया, यानी ये स्ट्रिंग का हिस्सा ही नहीं रहा। तो इसलिए अगर इस तरह से आपने राइट करना है, तो जो कंटिन्यूएशन ऑपरेटर है वो आप यूज़ कर सकते हो। बैक स्लैश यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कंटिन्यूएशन ऑपरेटर आपके पास आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑपरेटर आपने यूज़ किया, हालांकि मैंने इसको स्ट्रिंग को क्लोज भी नहीं किया, ठीक है। स्ट्रिंग को क्लोज इन्वर्टेड कोमास लगाकर भी नहीं किया, और मैंने क्या किया, ना कोमा लगाया कि मुझे पता चले अभी सेंटेंस कंटिन्यू है। मैंने जस्ट क्या किया, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखो सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर मैं कोमा डालती हूँ, कोमा डाल के देखते हैं, तब भी मेरा आंसर देखो आ जाता है। स्ट्रिंग हमारे पास है, ये आ गया, ये देखें समटाइम्स है हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में, और ये देखो अनडिटरमिन्ड स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। यही अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर ये ऑपरेटर, तो यहाँ देखो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू रहेगी लाइन, यानी ये ऑपरेटर बता रहा है कि मेरी लाइन जो है वो कंटिन्यू है। और ये डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया, यानी इन्वर्टेड कोमास यानी आपकी स्ट्रिंग क्लोज हो रही है, यानी आपने बता दिया यहाँ तक स्ट्रिंग क्लोज हो रही है, और यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है जो कि डबल कोटेशन में राइट की गई है, तब भी आंसर ठीक आ गया।
यहाँ पर आपने बता दिया एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है तो नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट कर लो, नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर राइट नहीं भी करती देन भी मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स मेरे पास हैं, मैंने इनक्लोज कर लिया हुआ है। लेकिन अगर समटाइम्स आई वेन कोमा एंड समटाइम्स, यहाँ पर अगर मैं ये लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज़ नहीं करती और मैंने स्ट्रिंग को क्लोज भी नहीं किया और नेक्स्ट जगह पर जा रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या देगा, एरर दे देगा। इसी कंडीशन में आप क्या करते हो, लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज़ करते हो। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर का हो गया। यहाँ पर मैं सिंटैक्स एरर का वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि आप लोगों को शो करवा दूँ, वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ भी शो करवा दिया है कि किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। Conventionally, it is recommended that to use less than 80 characters per line for better readability and window handling, यानी 80 characters से कम ही यूज़ करें क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप 80 characters अगर यूज़ करें हो ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि लेस देन 80 हैं। लेकिन अगर ज़्यादा राइट करते हैं तो इस तरह से लाइन कंटिन्यूएशन जो ऑपरेटर है उसको यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट सम ब्लैंक लाइन्स शुड बी प्लेस्ड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम टू एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। अगर मैंने जैसे यहाँ पर एक लाइन स्पेस दी है, आप चाहें तो इसमें स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं, इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन रीडेबिलिटी जो है, रीड करना इसे है ईजी हो जाता है। However, avoiding excessive use of blank lines is also suggested। भाई ये नहीं है कि मैं इसमें बहुत सारी लाइंस इस तरह से कर दूँ, ये भी गलत है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा एक लाइन या 2 लाइन का आप स्पेस दे सकते हो। So we have completed our today's lecture that was about the use of line continuation operator in our Python program, that is backslash, ठीक है। बैकस्लैश ऑपरेटर मैंने डिफरेंट वेज़ में आपको यूज़ करके दिखा दिया कि कब यूज़ करना है। अगर आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है या कोमा लगा हुआ है या इन्वर्टेड कोमा से आपकी स्ट्रिंग एक कंप्लीट हो रही है, दूसरी डबल कोटेशन में ही राइट की हुई है तो देन ठीक है। लेकिन अगर आप डबल कोटेशन से एक स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं कर रहे तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या कोई कोमा वगैरह भी नहीं लगा रहे, तो आप क्या है, उसे क्या है, लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर को यूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।